हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोड एक्सीडेंट्स यानी कि सड़क दुर्घटनाओं में स्थायी रूप से विकलांग होने यानी कि परमानेंटली डिसेबल होने पर मुआवजे का कैसे निर्धारण किया जाता है, कैसे कोर्ट्स अलग अलग हेड्स में पैसा देती हैं। तो ये सब मैं आपको एक केस के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि रोड एक्सीडेंट के केस में परमानेंट डिसेबिलिटी होने के बाद मुआवजा कैसे मिलता है, किस किस हेड में कितना कितना पैसा मिलता है और क्या क्या चीज़ें कंसिडरेशन में ली जाती हैं। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया जिसका नंबर है सिविल अपील नंबर 2205-2206 2022 का केस है और केस का टाइटल है मास्टर आयुष वर्सेस ब्रांच मैनेजर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अनदर्स। और इसको डिसाइड किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने, जिसमें मिस्टर जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड मिस्टर जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम शामिल थे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको केस के फैक्ट्स बताता हूं कि क्या केस के फैक्ट्स हैं और इसमें क्या वर्डिक्ट आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें जो मास्टर आयुष है, जब ये 5 साल का बच्चा था यानी कि एपलेंट, तो उनका एक बहुत ही ख़तरनाक रोड एक्सीडेंट हो जाता है 21/9/2010 को। और उसके बाद ये MACT में क्लेम डालते हैं, जो है रोड एक्सीडेंट का क्लेम जो होता है। और रोड एक्सीडेंट के क्लेम में जो MACT अवार्ड करती है क्लेम, उन्होंने 18,24,000 रुपये MACT ने अवार्ड पास किया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इस अवार्ड के अगेंस्ट माननीय हाई कोर्ट में जाती हैं कि वो अवार्ड को कम करवाने के लिए। और इसमें जो हाई कोर्ट का अवार्ड आया है वो माननीय हाई कोर्ट ने अवार्ड कम करके 13,46,850 कर दिया, यानी कि इसमें जो है कटौती कर दी। और माननीय हाई कोर्ट ने इसमें जो लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर रूटीन वर्क, ये चीज़ें उसमें शामिल नहीं की, लॉस ऑफ हैप्पीनेस शामिल नहीं की। और उन्होंने जो है 13,46,805 रुपये का अवार्ड पास किया, जिसके खिलाफ जो इसमें अपलेंट है बच्चा, वो अपने पेरेंट्स के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर जो है वो दलील देते हैं कि बच्चा परमानेंटली डिसेबल है, पैराप्लेजिक पेशेंट है, यानी कि वो चल फिर नहीं सकता, उसकी दोनों टांगें काम नहीं करती और जो है उनका पूरा जीवन बिस्तर पर रहेगा और वो कोई भी खुशी एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो क्लेम है ये बहुत ही कम है, इसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। और जो उन्होंने दलील दी कि डिटर्मिनेशन ऑफ डैमेजेस इन पर्सनल इंजरी केसेस इज़ नॉट इजी, यानी कि जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि जो डैमेजेस हैं जो बॉडी को होते हैं एक्सीडेंट में, उनको पैसों में उसका डिटर्मिनेशन करना बहुत मुश्किल है। द मेंटल एंड फिजिकल लॉस कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो लॉस होता है एक्सीडेंट के बाद शरीर का, वो जो है पैसों में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन देयर इज़ नो अदर वे टू कंपनसेट द विक्टिम, लेकिन जो विक्टिम है उसको और कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि उसको कंपनसेट किया जाए एक्सेप्ट टू गिव मनी एक्सेप्ट बाय वे ऑफ जस्ट कंपनसेशन। लेकिन एक जस्ट मतलब जो है एक जो रीज़नेबल कंपनसेशन है वो उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है एक सुविधा से
गुजार सके। एंड इन व्यू ऑफ द जजमेंट, और एक जो है केस हुआ था, उसमें काजल वर्सेस जगदीश चंद एंड अदर्स का ये केस था, जिसमें एक 12 साल की बच्ची का जो है वो इंजर्ड हुई थी। तो उसमें एक डिटर्मिनेशन कैसे की जाए कॉम्पनसेशन की, उसमें एक ये फार्मूला रखा गया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी उसी फार्मूले को कोट किया और कहा कि इन व्यू ऑफ द जजमेंट इन काजल एंड अदर्स प्रिंसिपल्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन द अमाउंट पेएबल वुड बी एज अंडर। और उसी केस के काजल एंड अदर्स वर्सेस अदर्स का जो केस था, यानी कि काजल वर्सेस जगदीश चंद एंड अदर्स का जो केस था, उसमें जो कंपनसेशन का क्राइटेरिया दिया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी को कोट करते हुए इस केस में जो है कंपनसेशन दिया। और वो क्या कंपनसेशन है, कौन कौन से हेड्स में कितना कितना पैसा दिया गया है, ये मैं आपको बताता हूँ। लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स ड्यू टू परमानेंट डिसेबिलिटी, क्योंकि बच्चा जो है परमानेंटली डिसेबल हो गया और फ्यूचर में कोई भी कमाई नहीं कर सकेगा, इसलिए इस हेड में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11,18,880 रुपये का अवार्ड भी पास किया। दूसरा जो है मेडिकल एक्सपेंसेस कि जो दवाई पे खर्चा है, जो ट्रीटमेंट पे खर्चा होगा फ्यूचर में, वो क्या है 5,74,000 इसमें दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस। और जो आगे जो है मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि कोई डिवाइस ख़रीदना है या कुछ और चीज़ें हैं, उसके लिए 10 लाख रुपए का कंपनसेशन। पेन, सफरिंग एंड लॉस ऑफ एमिनिटीज़, डिसेबिलिटी होने की वजह से जो दर्द सहना पड़ा, सफरिंग है, लॉस ऑफ एमिनिटीज़ है, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता उसके बाद आदमी, तो उसके लिए 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया। लॉस ऑफ मैरिज प्रोस्पेक्ट्स, जब आदमी डिसेबल हो जाता है तो उसकी शादी की भी संभावना कम रहती है या ख़त्म हो जाती है, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। 1 अटेंडेंट चार्जेस, जो आदमी बेड रिडन होता है, डिसेबल होता है, उसके लिए एक अटेंडेंट रखना पड़ता है और उसके जो है हेड में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। और कन्वेंस चार्जेस, घर से हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल से घर जाना या किसी और जगह पर दवाई के लिए जाना, उसके लिए जो टैक्सी वगैरह हायर करनी पड़ती है, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का कंपनसेशन फिक्स किया। और ये टोटल अमाउंट हुआ 49,92,880, जिसको राउंड ऑफ करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 49,93,000 इसको फिक्स किया। और इसको जो है 7.5% इंटरेस्ट के साथ इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसा पे करना पड़ेगा, जब से पिटीशन फाइल की कंपनसेशन की, तब से लेकर जब तक पैसा मिल नहीं जाता, तब तक जो है 7.5% का ब्याज उस राशि पे लगेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस एपेलेट इज़ माइनर, क्योंकि जो है इसमें जो एपेलेंट है वो बच्चा है, माइनर है, इसलिए ₹10 लाख वुड बी डिस्पर्स टू फादर एज इज़ गार्जियन, इसलिए इसमें इस पैसे में से 10 लाख रुपए की राशि पिता को, जो कि एक गार्जियन है, उनको दे दिए जाएं। रेस्ट ऑफ अमाउंट इन 1 और मोर FDR, जिसका जो बाकी की राशि बचती है उसको 1 या 2 जो है उसकी FDR करवा दी जाएं, ताकि उस पर इंटरेस्ट मिले और वो पैसा बढ़े। और वो इंटरेस्ट जो है जो भी FD पे होगा उसका पैसा इंटरेस्ट का हर महीने फादर को दे दिया जाए। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो परमानेंट डिसेबिलिटी से संबंधित जो मुआवजे की जो केसेस होते हैं, उनको बहुत ही सहानुभूति तरीके से सुनते हैं और डिसाइड करते हैं, और एक जस्ट और रीज़नेबल कंपनसेशन रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स को प्रदान करते हैं, जैसे इस केस में भी किया। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही भारी भरकम कॉम्पनसेशन दिया था, ताकि वो बेड पर अपना जीवन जो है अच्छी दवाई के साथ, अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ गुजार सकें और उनको पैसे की कोई
दिक्कत ना आए, भले ही वो फिज़िकली डिसेबल हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो